दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून और मर्यादाओं की सरेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत किसी अपराधी की तरह अगवा कर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। जो अमेरिका कल तक मानवाधिकार, लोकतंत्र और आजादी का राग अलापता था, आज वही अमेरिका दूसरे देशों की संप्रभुता को अपने पैरों तले रौंद रहा है। सवाल उठता है कि क्या भारत और चीन जैसी उभरती शक्तियों से डरकर सुपर पावर अब आतंक का रास्ता अपना रहा है? ट्रंप के इस खौफनाक कदम के पीछे छिपा उनका डोनेरो डॉक्ट्रिन क्या है, जो आने वाले समय में दुनिया के कई देशों का नक्शा बदलने वाला है? क्या ट्रंप की ये नई नीति संकेत दे रही है कि अब अमेरिका किसी भी देश में घुसकर सत्ता पलट सकता है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स। आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। वेनेजुएला के ताजा घटनाक्रम ने दुनिया भर के नेताओं के लिए एक साफ संदेश दिया है, और वो ये कि अगर आप अमेरिका के रास्ते का कांटा बनेंगे तो ट्रंप की फौज आपको आपके घर से उठा ले जाएगी। और अब ये चर्चा जोरों पर है कि ट्रंप ग्रीनलैंड, ईरान, कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको को लेकर सख्त रुख अपना सकते हैं। मतलब इनके घर में घुसकर जो चाहे वो कर सकते हैं। तो क्या अमेरिका अब देशों को कंट्रोल करने के लिए आतंक का रास्ता अपनाएगा? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किसी आतंकवादी की तरह पकड़ने के बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनेरो डॉक्ट्रिन का जिक्र किया, जिसने अमेरिका के आने वाले मिशंस के बारे में एक जानकारी दे दी है। ट्रंप का सबसे खतरनाक डोनेरो डॉक्ट्रिन क्या है और अमेरिका वेनेजुएला के बाद किन देशों का तख्ता पलट करने की फिराक में है, यह बताने से पहले बात करते हैं, क्या ट्रंप भारत के खिलाफ भी कोई हिमाकत, कोई जुर्रत कर सकते हैं? पहले आपसे सवाल पूछता हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत के साथ कभी जबरदस्ती करेगा? क्या लगता है आपको? जवाब देना चाहेंगे? कमेंट कीजिए, हां या ना। अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हमें इंतजार है। तो सबसे पहले यहां आपको बता दूं कि भारत वेनेजुएला नहीं है, क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या, मजबूत सेना और परमाणु शक्ति उसे किसी भी बाहरी ताकत या दबाव के खिलाफ सुरक्षित बनाए रखती है। भारत के पास वो क्षमता है जो अमेरिका समेत किसी भी बाहरी आक्रमण को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, युद्ध तो बहुत आगे की बात है, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के पहले से ही भारत ने अपनी स्वतंत्र और मजबूत विदेश नीति के साथ अमेरिका को कई बार जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और अमेरिका के लिए भारत पर सैन्य आक्रमण करना या नेता को पकड़ना एक बहुत बड़ा जोखिम होगा। इसके अलावा भारत की विशाल और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी अमेरिकी हस्तक्षेप को नाकाम कर देती है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया है और अपनी विदेश नीति में एक संतुलन बनाए रखा है। उदाहरण के तौर पर भारत ने रूसी तेल आयात को जारी रखा, जबकि अमेरिका ने इस पर दबाव डाला। क्यों खरीदते हो रूसी तेल? हमने कहा खरीदेंगे। अमेरिका ने भारत के खिलाफ कई तरह की कूटनीतिक दबाव डाले, लेकिन भारत ने ट्रेड डील पर देश के किसानों के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो भारत पर अमेरिकी दबाव क्यों नहीं हो सकता? क्यों कोई हिमाकत ट्रंप नहीं कर सकते? उसके 4 कारण हैं। पहला कारण, परमाणु शक्ति संपन्न देश। भारत एक घोषित परमाणु शक्ति है और किसी भी परमाणु संपन्न देश पर सैन्य हमला तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है, ट्रंप जानते हैं। दूसरा, आर्थिक महाशक्ति। भारत की विशाल अर्थव्यवस्था खासकर अमेरिकी कंपनियों के लिए अमेरिका को भारत के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से रोकती है। तीसरा, कूटनीतिक संतुलन। भारत की कूटनीतिक संतुलन नीति, जिसमें अमेरिका और रूस दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए गए हैं, अमेरिका को भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से रोकती है। और चौथा, आंतरिक एकता। भारत की आंतरिक राजनीति चाहे जैसी भी हो, बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो जाता है। बहुत पीछे न जाकर पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में हम सभी ने यह देखा, लेकिन फिर भी ट्रंप के हाथों में ज्यादा खुजली हुई तो वो क्या करेंगे? इस सवाल पर जब हमने एक्सपर्ट्स से बात की तो उनके मुताबिक अगर अमेरिकी नौसेना अपने विमान वाहक पोतों के साथ अरब सागर में भारत के नजदीक
दाखिल हो जाती है तो उसे भारतीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस, पनडुब्बी और हवाई सुरक्षा प्रणालियों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय सेना की त्रिकोणीय क्षमता, जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने की शक्ति अमेरिका के किसी भी दुस्साहस को पूरी तरह से नाकाम बना सकती है। भारत और पाकिस्तान के हाल ही के संघर्ष और पीओके में बढ़ते कदम बढ़ाने के बाद अमेरिका की बेचैनी बढ़ी है। अमेरिका दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेता आया है। भारत के मजबूत होने से अमेरिका की रणनीति प्रभावित हो रही है। लेकिन भारत आज साल 1971 जैसा कमजोर मुल्क नहीं है। आज के भारत के पास मेक इन इंडिया हथियार, सैटेलाइट और नेविगेशन प्रणाली है, जिससे किसी भी संघर्ष में अमेरिका की तकनीकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर भी भारत अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। भारतीय बाजार में अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी और भारतीय इंजीनियर्स की उपस्थिति अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अमेरिका का भट्टा बैठ जाएगा। भारत अगर आर्थिक प्रतिबंध लागू करे या अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार कर दे तो अमेरिकी शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर रूप से असर पड़ेगा। भौगोलिक दृष्टि से भी भारत की स्थिति अमेरिकी सैनिकों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हिमालय की अभेद्य दीवार और हिंद महासागर की विशालता अमेरिका की सेना को भारत तक पहुंचने से रुकावट पैदा कर सकती है। इतिहास में भारत ने अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए हमेशा मजबूती दिखाई है। रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदार भारत के साथ खड़े हैं, जिससे किसी भी बड़े संघर्ष में भारत को समर्थन मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अमेरिका भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो यह सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रह जाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर गंभीर नतीजे पैदा कर सकता है और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। भारत अहिंसा का पुजारी है, लेकिन कायर नहीं है। देशभक्ति और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। आज गौर किया जाए और समझा जाए तो वेनेजुएला की नाकामी ये याद दिला रही है कि कमजोरी गुलामी को निमंत्रण देती है। इसीलिए भारत को अपनी सैन्य शक्ति, परमाणु प्रतिरोध क्षमता और आर्थिक मजबूती को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। और आज का भारत अपनी स्वतंत्र और मजबूत नीति के साथ हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। ट्रंप भारत के खिलाफ तो लगता नहीं कि कोई मिस एडवेंचर करेंगे, लेकिन उनके निशाने पर वेनेजुएला के अलावा अभी कई और देश हैं जो सॉफ्ट टारगेट पर। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉनरो डॉक्ट्रीन का जिक्र किया। डॉनरो डॉक्ट्रीन अमेरिका का एक पुराना विजन है, जिसके तहत पश्चिमी गोलार्ध को जीतने के लिए अमेरिका मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करने की बात करता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अमेरिका अब पूरे पश्चिमी गोलार्ध को अपनी जागीर मानता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने भी इसी भावना का इजहार सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में किया, जिसमें लिखा, ये हमारा गोलार्ध है और राष्ट्रपति ट्रंप हमारी सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, हम यहीं रहते हैं और हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर को अमेरिका के दुश्मनों, प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के लिए ऑपरेशन का बेस नहीं बनने देंगे। और इसीलिए दुनिया भर के देशों में यह चर्चा है कि अब अगला नंबर किसका है, ट्रंप के निशाने पर कौन हो सकता है। पहला नंबर ग्रीनलैंड, संकेत दे दिया गया है ट्रंप की तरफ से। ये जमीन, ये इलाका वो है ग्रीनलैंड का, जिसको लेकर ट्रंप ने कहा है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनके मुताबिक ग्रीनलैंड एक रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्थान है, जहां रूस और चीन की जहाज सक्रिय हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को ठीक से संभालने में सक्षम नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका को इसकी जरूरत है। तो यहां डेनमार्क के कब्जे वाले ग्रीनलैंड इलाके पर अमेरिका, ट्रंप कुछ मिस एडवेंचर कर सकते हैं। दूसरा देश ईरान में चल रहे सत्ता विरोधी आंदोलनों पर ट्रंप ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका वहां की स्थिति पर करीब नजर बनाए हुए है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा बढ़ाई तो अमेरिका कड़ा कदम उठा सकता है। तीसरा देश है कोलंबिया, साउथ अमेरिका में ही आता है। कोलंबिया को लेकर ट्रंप ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, कहा कि कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों ही गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने उन पर ड्रग तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और संकेत दिए कि अमेरिका इस स्थिति को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करेगा। दो देश और हैं, ये दोनों देश भी ये कहें कि लैटिन अमेरिकी देश हैं, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ये भी आते हैं, क्यूबा और मैक्सिको। क्यूबा को लेकर ट्रंप ने कहा कि यहां अमेरिकी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
क्योंकि देश पहले से आर्थिक संकट में और गिरावट की ओर बढ़ रहा है। वहीं मैक्सिको के बारे में उन्होंने कहा कि वहां से अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है। ट्रंप ने मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम की तारीफ की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ड्रग कार्टेल मैक्सिको में बेहद मजबूत हो चुके हैं, अमेरिका को इस पर सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन क्यूबा को लेकर भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन मंशा ट्रंप की क्यूबा को लेकर भी सही नहीं कही जा सकती है। नजर रहेगी पूरे दुनिया के घटनाक्रम पर, पूरी जियो पॉलिटिक्स पर। फिलहाल सारी दुनिया के आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।